Hey folks, ATK Insights is back with another video। आज हम डिस्कस करने वाले हैं Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सो जैसा कि हम सबको पता है, ये कंपनी बेसिकली पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जहाँ पे ये लोग गाड़ी तो बनाते ही हैं और साथ साथ में उसके पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ कार्स है, जब जिसमें सिडैन्स आ जाते हैं, हैचबैक्स आ जाते हैं, एसयूवीज आ जाते हैं, और अभी अभी इन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करना भी स्टार्ट किया है। सो कंपनी के दो मेजर प्लांट्स हैं, एक है चेन्नई में और दूसरा है महाराष्ट्र के तलेगांव में। जो चेन्नई वाला प्लांट है वो अभी तक का मेजर प्रोडक्शन हब है। तलेगांव वाला अभी फुल्ली ऑपरेटिंग नहीं है, बट कंपनी ये कह रही है कि जब दोनों प्लांट्स फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगे तो दे विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर 10,74,000 यूनिट्स पर ईयर। HMIL जो Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ये इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। द फर्स्ट वन इज मारुति, एज वी ऑल नो, सबसे ज्यादा सेल उनका है। सो HMIL का जो नेटवर्क है वो भी पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड है, जहाँ पे इनके 1,377 सेल्स आउटलेट्स है एंड 1,561 सर्विस आउटलेट्स है। अब आते हैं आईपीओ रिलेटेड एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन में। सो ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है 15 ऑफ अक्टूबर, विच इज ऑन ट्यूसडे, और ओपन रहेगा 17 अक्टूबर तक। लॉट साइज विल बी 7 शेयर्स, तो अगर कोई अप्लाई करने जा रहा है तो 7 के लॉट्स में करना होगा। प्राइस बैंड दिया है 1865 से लेके 1960 तक। बट एज अ रिटेलर, जैसा कि सबको पता है, हम कट ऑफ प्राइस मतलब 1960 पे ही अप्लाई करते हैं। जो कंपनी टोटल पैसा रेस कर रही है मार्केट से, दैट इज 27,870 करोड़। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है ये, मेन बोर्ड का। अभी आते हैं कंपनी पैसा रेस करके डिप्लॉय कहाँ करने वाली है। तो ये जो कुछ भी पैसा रेज हो रहा है मार्केट से, ये कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होने वाला है। ये पूरा का पूरा पैसा जाने वाला है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके पास, क्योंकि ये बेसिकली ऑफर फॉर सेल है, जहाँ पे जो पुराने शेयर होल्डर्स है वो अपना स्टेक बेच के एग्जिट लेना चाहते हैं। तो दिस आई सी एज अ रेड फ्लैग ऑनेस्टली, क्योंकि जो प्रमोटर्स है वही कंपनी से माल बेच के बाहर निकलना चाहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू कंपनी स्ट्रेंथ। सेकेंड लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर है 2009 से इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में। कंपनी इंडिया में भी सेल करती है और कुछ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट भी होता है। इन लोगों का जो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो पैन इंडिया अवेलेबल है। अ, जैसा कि हमने देखा भी है पास्ट में, कंपनी इमर्जिंग मार्केट्स को थोड़ा जल्दी आइडेंटिफाई करती है और इनोवेटिव पैसेंजर व्हीकल्स और टेक्नोलॉजी नया नया लेके आती है हमेशा से। और इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है वो भी फ्लेक्सिबल और ऑटोमेटेड है। सो दिस मीन्स दैट इनके जो बहुत सारे काम है वो रोबोट से करवाया जाता है इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व। तो इससे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ा फास्ट होती है और डिफेक्ट फ्री रहती है। अभी आते हैं प्रमोटर्स पे। तो कंपनी को ओन करती है इनकी कोरियन पेरेंट, विच इज Hyundai मोटर्स कंपनी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो वो कंपनी 100% ओन करती है प्री इशू, मतलब अभी तक। इस आईपीओ के बाद वो कंपनी 82.50% ओन करेगी। 17.5% का स्टेक अपना जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो बेच के बाहर निकल रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम की फाइनेंशियल मेट्रिक्स ऑफ दिस कंपनी। तो जैसा कि स्लाइड पे दिख रहा है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोइंग ट्रेंड में है ऑफ कोर्स। FY 22 में जो कि 47,966 करोड़ था,
वो FY23 में बढ़ के 61,436 करोड़ हुआ। प्रीवियस ईयर एंड पे इट वाज 71,302 करोड़। इफ वी लुक एट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो FY22 में वो 2,901 करोड़ था, जो कि FY23 में बढ़ के 4,709 करोड़ हुआ। एंड देन FY24 के क्लोज पे इट वाज 6,060 करोड़। अपॉन अ नेट कंपैरिजन वी कैन सी दैट FY22 से 24 में ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर नेटवर्थ देखने जाए तो FY22 में जो 16,856 करोड़ था, वो FY23 में बढ़ के 20,054 करोड़ हुआ। बट एक शार्प डिक्लाइन आया है एज कम्पेयर टू FY23, एंड FY24 में वो 10,665 पे ही क्लोज हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू पीयर कंपैरिजन। सो जैसा कि हम सब जानते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स में जो लीडिंग कंपनी है इंडिया में वो मारुति है। एंड वी हैव अनदर कॉम्पिटिटर महिंद्रा, जिनका डेटा इजीली अवेलेबल था स्क्रीनर पे। सो अगर हम पी रेशो देखने जाते हैं, तो Hyundai का पोस्ट आईपीओ जो 26.73 पे है, मारुति का 27.59 पे है पी, और महिंद्रा का 35.74 पे है। सो वी कैन से दैट कंपनी एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग पीयर्स ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ रही है, और महिंद्रा के कंपैरिजन में तो सस्ते वैल्यूएशन पे ही आ रही है एज कंपेयर टू 35.74 का पीई। अगर हम डेट इक्विटी रेशियो देखने जाते हैं, तो मारुति इज जीरो डेट कंपनी, महिंद्रा का 1.64 है डेट इक्विटी रेशियो, whereas Hyundai का 0.06 है, which is better than Mahindra 4. नाउ मूविंग ऑन टू द टाइमलाइन। जो आईपीओ ओपन हो रहा है वो 15 अक्टूबर को होने वाला है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, 17 को एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। बाय 18 अलॉटमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। 19 तक आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स मिलने वाले हैं या नहीं। बाय 21 ऑफ अक्टूबर शेयर्स आपके डीमैट में आ जाने चाहिए। 22 को शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे फॉर ट्रेडिंग 10 बजे। नाउ कमिंग टू माय डिसीजन ऑन द आईपीओ। अभी जो इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है वो 5 to 6% के बीच में मूव हो रहा है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है एज कम्पेयर टू द अर्लियर ट्रेंड्स। जैसा कि हमें पता है, मार्केट भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, जो मिडल ईस्ट में वॉर चल रहे हैं उसके वजह से। सो अभी आई हैव डिसाइडेड नॉट टू मेक अ डिसीजन अप फ्रंट, मैं थोड़ा वेट करूंगा। फर्स्ट 2 डेज का सब्सक्रिप्शन डेटा देखूंगा, एंड आई विल डिसाइड ऑन 17। जो मेरा डिसीजन है वो मैं यूट्यूब के कम्युनिटी फोरम पे अपडेट कर दूंगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।